जैसे कि आपने देखा मैंने लास्ट व्लॉग यहीं से एंड किया था, मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ अभी। हमने चाय वाय पी ली थी, उसके बाद हमने रेस्ट किया, खाना खा लिया था हमने होटल में ही मंगा के, जो कि रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने आराम किया, रात भर सोए, जो कि मुझे नींद नहीं आई थी वैसे तो, बिल्कुल बहुत कम नींद आती है दूसरी जगह पे। फिर मॉर्निंग में जब उठे तो हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होने लगे, क्योंकि हमें टाइम से निकलना था, जितना ठंडे ठंडे मौसम में निकल जाएं अच्छा था। बारिश हुई थी वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग में हम लोग हो गए 8 बजे करीब तैयार और निकल चुके हैं अपने होटल से। ये नाइट में मैंने व्यू कैप्चर नहीं कर पाया था वहाँ का, अभी कर लिया है। काफ़ी अच्छा होटल है वहाँ में, छोटे छोटे पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए थे। रेडियो के आप पहले बागेश्वर चल लो, वहाँ से अच्छे से फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम चीज़ें हैं कन्वेंस वाली। और यहाँ पर हम फाइनली पहुँच चुके हैं उनके जो गांव है, आई थिंक गढ़ा नाम से गांव। फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा कैप्चर किया खेत खलियान, जो कि अच्छे लग रहे थे। काफ़ी गांव वाली फीलिंग आ रही थी, मुझे अपने गांव की भी याद आ गई। हमारा गांव भी ऐसा ही है, काफ़ी टाइम हो गया गए हुए अब तो। और भूख लगी थी, हम पहुंच चुके तो सोचा पहले चाय नाश्ता कर लें, बट यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए कुछ भी होटल वगैरह की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। अगर आप लोग जाते हो तो पहले ही करके निकलना, या अपने साथ कुछ ऐसा रखना जो खा सको, वरना वहाँ की जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ पर हर तरह का खाना भी नहीं मिलता है। सिर्फ आपको चाय नाश्ता तो मिल जाएगा, बट अच्छा क्वालिटी नहीं होती है। हमें बड़ी दिक्कत आई वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे पानी भरा हुआ था बहुत ज़्यादा। अभी जो बागेश्वर धाम जो मेन है जगह, वहाँ जाने के लिए हमें पीछे उतरना पड़ा। उसके बाद पैदल 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा वहाँ उनके धाम पे पहुँचने के लिए। यहाँ पानी भरा था तो एक रिक्शा खड़ा, उनको बोला कि हमें ये पार करा दो, क्योंकि वरना पूरे ही भीग जाते। लेकिन आगे भी बहुत ज़्यादा कीचड़ थी। और यहाँ फाइनली हम पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम पे, और अंदर जा रहे हैं अभी हम। तो ये जो जगह है, ये जगह वो है जहाँ पर उनकी जो मेन मंदिर है, छोटा सा है वैसे तो, एक छोटे एरिया में बना हुआ है, बट जो आसपास का है काफ़ी बड़ा एरिया है, लाइनें लगती हैं वहाँ जाने के लिए। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं यहाँ पे धाम पर उनके दर्शन करने के लिए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जाते हैं, बट मैंने बोला ये मेन जगह है, इस पर ज़रूर है जाना, क्योंकि उनको लगा कि उनको पता नहीं था इतना। मैंने फ़ोन में पहले से सर्च किया हुआ था कि कहाँ पहले जाना चाहिए कहाँ नहीं। तो अगर कोई नारियल बांधता है यहाँ पर, एक प्रोसीजर है इनका कि अगर आपको कोई विश मांगनी है तो आपको नारियल बांधना होता है, उसको बोल कर कि हमारा ये काम पूरा हो जाए तो हम आएंगे। तो उसी तरीके से हमारा था, हमने पहले मंदिर की परिक्रमा की, दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। हमें रोक दिया गया था पहले तो, जो लाइन में हम जैसे ही मंदिर के पास पहुँचे, क्योंकि उनका भोग का टाइम हो गया था। और फिर जैसे ही उनका भोग लग गया और पर्दा खुला तो पहला नंबर हमारा ही था। ये जो आप पेड़ देख रहे हो, ये पेड़ है प्रेतराज सरकार के नाम से, यहाँ पर पेड़ है ये। इस पेड़ के पास अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है तो यहाँ जाकर आप चिपक जाओगे, इसकी ऐसी मान्यता है। चिपक मतलब वहाँ खड़े रहोगे जब तक नहीं हटोगे, जब तक कि आपके अंदर से नेगेटिविटी सारी हट नहीं जाती है। और फिर हम वापस जाने लगे यहाँ से। वापस आने के लिए देखो मेरी हालत कैसी है, इतने पानी में से आना पड़ा, क्योंकि दोबारा रिक्शा तो पार करने के लिए मिला नहीं, और ऑलरेडी हमारे पैर एंकल लेंथ तक इतने कीचड़ में धंसे हुए थे, क्योंकि सारे में कीचड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। और अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो और रुकने के हिसाब से आ रहे हो तो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी रुकने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई होटल है अच्छा, ना धर्मशाला है। तो बहुत दिक्कत आई। और हम जो इनके जो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनसे मिलने का मन तो था, बट उनसे हम नहीं मिल पाते थे। वो वहाँ पर फिर भी हम नहीं मिल पाते उनसे, हमें पता था, क्योंकि जिस जगह पे वो अपना बैठते हैं, जहाँ वो सत्संग करते हैं, कथाएं सुनाते हैं, उस जगह पे जहाँ पे वो लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, उस जगह पे अगर हमें जाना होता तो वहाँ पर फिर भगवान शंकर है, छोटे विष्णु भगवान के 4 भैया, इसलिए इस मंदिर का नाम चतुर्भुज है। पहले भगवान कृष्ण के। और फिर वहाँ से हम निकल गए थे धाम पे से। हमने
थोड़ा बहुत खा पी लिया था। फिर आए हम यहाँ पर खजुराहो के मंदिर। यहाँ पे 3 पार्ट में मंदिर बना हुआ है। सबसे पहला ये है जिसमें कि ये जो मूर्ति आपको दिख रही है काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, खंडित मूर्ति हो चुकी है, काफ़ी पुरानी है। और अगर किसी को खजुराहो के बारे में नहीं पता तो आप यूट्यूब या गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। ये जो गुंबद सा ये दिख रहा है इसको श्री यंत्र बोलते हैं, कुछ इनका है जो कि ये पंडित जी अंकल जी हमें बता रहे थे। तो उसके बाद हमने ऐसे घूमा, पूरा मंदिर देखा। यहाँ का छोटा सा था बट अच्छा लगा यहाँ वाला। उसके बाद हम गए इनके मेन मंदिर खजुराहो के। ये इसी मंदिर के आउटसाइड का व्यू है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में नहीं डाला क्योंकि मेरी वीडियो बच्चे बड़े हर तरह के लोग देखते हैं, तो मैंने नहीं डाला उसके बारे में। और जिसको भी जानना हो तो बुक्स वगैरह में पहले भी काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं इसके बारे में। सो यहाँ पर हमारा हो गया था, घूम लिया हमने पूरा मंदिर की ऐसे परिक्रमा लगाई, देखा कि क्या क्या है यहाँ पर। परिक्रमा ऐसे नहीं है कि लगाई जाती है, बस वो घूम के देख लिया था। सो फिर हम यहाँ से निकल गए जो उनका मेन मंदिर है उसके लिए। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो ये बताओ कहाँ है? खजुराहो टेम्पल। हमने सोचा इतनी दूर आए हैं तो ये भी देखते हुए चले, टाइम भी है अभी हमें जाने में। लेक अच्छा था, कितने सारे कमल के। सो यहाँ पर हम एंट्री कर चुके हैं। काफ़ी लंबा चलना पड़ा और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि वहाँ भी हमें 1-1.5 किलोमीटर आना और जाना पड़ गया था। रीवा भी थी हमारी गोद में, फिर हमारे दोनों के पास एक एक बैग था। हालांकि ज़्यादा सामान नहीं था क्योंकि हम सिर्फ 2 दिन के ही उस पर निकले थे, लेकिन फिर भी जो थोड़ा भी बहुत भी सामान होता है उसको भी लेके चलने में हालत ख़राब हो जाती है जब ज़्यादा चलना पड़े। तो थोड़ी देर मैं ले रही थी रीवा को, थोड़ी देर ये ले रहे थे। मेरा बैक पेन इतना ज़्यादा होने लगा था, घर आकर भी हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम अभी भी बाहर के ही उसमें हैं। सो फिर ये घूमा हमने, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी यहाँ, वो चढ़ के ऊपर गए। और पहले इनको बोलने देती हूँ कबाड़ी जी को। सो फिर हम इसके अंदर आए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग था, काफ़ी बड़ा शिवलिंग था जो कि पुरानी चीज़ें थी उन्होंने बताए। लोग जो गाइड थे वो बता रहे थे बट इतना ध्यान ही नहीं जा रहा था उनकी बातों पे, हमें तो थोड़ा सा घूमना था। फिर हम निकल गए, हमने पूरा भी नहीं देखा और यहाँ की मैंने ज़्यादा फ़ोटो वीडियोस डाली ही नहीं है। सो अब फिर कभी जाना होगा तब देख लेंगे, बाकी तो देख के आ ही गए हैं। अच्छा था काफ़ी, कोई जाए तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करे कि यहाँ पे कैसा लगा, क्या क्या देखा क्या नहीं। और बागेश्वर जाओ तो ज़रूर बताना। सो फाइनली हम निकल चुके। फिर वहाँ से भी शाम का टाइम हो गया था, हमें वहाँ पर अराउंड 4:30-5 बज गए। थोड़ी देर स्टेशन पे वेट किया हमारी ट्रेन का आने की। हमने ट्रेन करी हुई थी क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा प्लेन का, फ़्लाइट का, जो कि थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे। तो मैंने एक तरफ बोल दिया था कि जाएंगे सिर्फ प्लेन से, आएंगे ट्रेन से, क्योंकि क्या पता कैसे मैनेज हो पाए ना हो पाए। तुम्हें मजा आ रहा है? खाली पड़ी है फिर कहाँ जा रहा है? दादू बोल के दिखाओ। ता 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 ता। सो बाकी हमारे अच्छे से दर्शन वर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। अब हम ट्रेन में बैठे थे, हमारा रात का खाना आ गया था और खाना पीना खा के हमने आराम किया। मैंने कुछ सोने की भी कोशिश की बट नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे नई जगह बिल्कुल नींद नहीं आती है और होटल में भी नहीं सो पाई थी ठीक से, ऐसा हुआ था। थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, लंबी ट्रेन थी हमारी, करीब 14 घंटे की ट्रेन थी। उसके बाद 1 घंटा घर जाने में लगा, तो लगा लो 15 घंटे तक हम ऐसे ही सफ़र करते रहे। सो बस यही था आज का व्लॉग हमारा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बागेश्वर धाम की जय कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय बागेश्वर धाम।